अब हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट प्लांट्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, लीवर बॉट और मॉसेस के में। तो नंबर 1 है लीवर बॉट। लीवर बॉट का नाम लीवर बॉट इसलिए पड़ा क्योंकि इस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो लीवर शेप के दिखते हैं, इसलिए इनको लीवर बॉट के नाम से जानते हैं। तो पहली लाइन एनसीईआरटी कहती है कि लीवर बॉट के जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर मॉइस्ट प्लेस में, सैडी प्लेस में, बैंक ऑफ स्ट्रीम में, मर्सी ग्राउंड में, डंप सॉइल में, पेड़ों की छाल में, बार्क ऑफ ट्री में और डीप इन द वुड लकड़ी के अंदर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वही जो आपने पहले पढ़ा था ब्रायोफाइट प्लांट के बारे में, ऑलमोस्ट वही बात है। मॉइस्ट और डंप प्लेस में रहना पसंद करते हैं, सैडी प्लेस में, छायादार जगह पे रहना पसंद करते हैं। फिर अगली लाइन कहती है कि लीवर बॉड की जो बॉडी होती है वो थैलस जैसी होती है। ठीक है, थायलॉइड बॉडी होती है, इसमें लीफ, स्टेम और रूट में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। इसका थैलस जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है और सबस्ट्रेट के साथ चिपका हुआ होता है। अगली बात लाइन कहती है द लीफी मेंबर, इसके जो लीफी मेंबर होते हैं उसमें लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि प्रोलेला हो गया आपका, और इसमें 2 रो पे, आपके स्टेम के 2 रो पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें लीवर बोर्ड जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसका तरीका क्या है, तो ये फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। अपने बॉडी का कोई पार्ट टूट कर अलग हो गया, थैलस का कोई पार्ट टूट कर अलग हो गया और एक नया प्लांट को जन्म दे दिया, एक तरीका ये है फ्रेगमेंटेशन। या फिर इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को गैमी के नाम से जानते हैं या गैमा के नाम से जानते हैं। तो गैमा या गैमी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो किस लिए पैदा होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पैदा होता है। ये गैमी जो होती है, गैमा जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर होता है और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के काम आता है। आसेक्सुअल बड कहते हैं इसको। तो देखिए गैमी जो है वो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है जो लीवर बोर्ड में बना है। और इस गैमी में बहुत सारे रिसेप्टिकल्स लगे होते हैं छोटे छोटे साइज के, और इन रिसेप्टिकल्स को गैमा कप के नाम से जानते हैं। तो गैमा कप, गैमा में जो रिसेप्टिकल्स होते हैं उन्हें हम गैमा कप के नाम से जानते हैं। इसके थैलस में गैमा कप दिखेगा, तो देखिएगा लीवर बोर्ड के जो मेंबर होंगे उनमें आपको गैमा और गैमा कप देखने मिलेगा। और गैमा कप का काम क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये। और जब ये गैमा जब ये आसेक्सुअल बड है, एक तरह की बड है, जब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगी तो क्या होगी, ये पेरेंट के प्लांट से डी अटैच हो जाएगी, टूट कर अलग हो जाएगी और पानी में चल बह जाएगी और इसके एक नया प्लांट को जन्म दे देगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हमने ब्रायोफाइट प्लांट में कहा था वैसा ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे और उस सेक्स ऑर्गन में आपके गैमिट का फॉर्मेशन होगा और गैमिट जो होंगे उसको फ्यूजन होंगे, जैसा हमने पहले पढ़ा वही सेम टू सेम होगा। ठीक है, अगली लाइन बोलते हैं कि आपके इसके स्पोरोफाइट प्लांट जो होते हैं उसमें 3 चीज़ें दिखाई देंगी आपको। कौन कौन सी, फूड, सेटा और कैप्सूल। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे आपको, आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है लीवर बोर्ड का, तो देख सकते हैं कि लीवर बोर्ड के डायग्राम में 3 चीज़ें दिखती हैं, फूड, सटा और कैप्सूल। ये 3 चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। स्पोर कहाँ भरे हुए होते हैं, स्पोर कैप्सूल के अंदर भरे हुए होते हैं। जो कैप्सूल ऊपर में होता है उस कैप्सूल के अंदर में आपके स्पोर भरे हुए होते हैं और ये स्पोर जो होते हैं वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स को जन्म देते हैं। स्पोर जर्मिनेट होकर नए गैमेटोफाइट को जन्म देता है। स्पोर किसके अंदर भरे होते हैं, कैप्सूल के अंदर भरे हुए होते हैं। तो आपने लीवर बोर्ड के बारे में पढ़ लिया। अब अगला आया, सेकंड है आपका मॉसिस। तो मॉसिस के बारे में पढ़ेंगे, मॉसिस क्या होते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे जब मॉसिस के बारे में, तो मॉसिस बहुत ही एडवांस तरह के ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट प्लांट्स में मोर एडवांस स्टेज है। इसका जान लीजिए, इसके जो स्पोर हैं वो स्पोर जर्मिनेट होकर डायरेक्ट गैमेटोफाइट को जन्म नहीं देते। इसके स्पोर जो होते हैं वो जब जर्मिनेट होते हैं तो इनसे पहले प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन होता है। इसकी 2 स्टेज होती हैं, मॉसिस 2 स्टेज में रहते हैं, पहला प्रोटोनेमा
और दूसरा लीफी स्टेज। दो स्टेज में रहते हैं। तो पहला स्टेज का नाम है प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन किससे होता है? स्पोर की जर्मिनेशन से। तो हम बता रहे थे जब कि स्पोर जो है क्या गिरेंगे ज़मीन में और स्पोर की जर्मिनेशन से क्या बनेगा? पहले प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन होता है। किस प्लांट में? मॉसिस में। बाकी सारे प्लांट में क्या हो रहा था? बाकी सारे ब्रायोफाइट प्लांट्स क्या कर रहे थे कि स्पोर से नया ब्रायोफाइट प्लांट बना लेते थे, नया गैमेटोफाइट प्लांट स्टेज बना लेते थे। लेकिन आपके मॉसिस जो हैं वो स्पोर के जर्मिनेशन से पहले प्रोटोनेमा बनता है। और ये प्रोटोनेमा कैसा होता है? तो प्रोटोनेमा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, मल्टी फिलामेंट्स स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन कलर का होता है। और ये प्रोटोनेमा की स्टेज को कहते हैं, पहली स्टेज है प्रोटोनेमा स्टेज। बाद में प्रोटोनेमा से क्या बन जाएगा? तो प्रोटोनेमा से एक लीफी स्टेज बनती है जिसको हम गैमेटोफाइटिक स्टेज कहते हैं। तो लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होगा, सेकेंड स्टेज है। और लीफी स्टेज किससे बनती है? प्रोटोनेमा से ही बनती, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनती है। आगे बात करते हैं कि ये आपके मिट्टी से अटैच होते हैं, सॉइल से अटैच होते हैं। और सॉइल से अटैच होने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? तो रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजॉइड के नाम से जानते हैं। तो राइजॉइड पाया जाएगा। और बात करेंगे इसकी मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो गैमेटोफाइटिक होगी। उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, सेक्स ऑर्गन लगे हुए होंगे, जैसा सब में पढ़ाए हैं, सेम टू सेम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है आपका फ्रेगमेंटेशन कर ले, इसका बॉडी पार्ट थैलस टूट कर अलग हो जाए और नए प्लांट को जन्म दे दे। तो पहला तरीका है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा तरीका है बडिंग। बडिंग भी कर सकते हैं ये। तो आपका फ्रेगमेंटेशन या बडिंग कर सकते हैं। किसमें फ्रेगमेंटेशन बडिंग होगा? प्रोटोनेमा में बडिंग होगा या फ्रेगमेंटेशन होगा और उससे एक नया प्लांट बनता है मॉसिस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका सेम एट इज जैसा हम पढ़ाए थे पहले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का सेम तरीका है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमेट बनेगा। दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट से नया प्लांट बनेगा, स्पोरोफाइट प्लांट होगा। सब कुछ सेम इट इज। नया प्लांट जो बनेगा स्पोरोफाइट प्लांट, उसमें भी आपके तीन चीज़ें दिखेंगी, फूट, सेटा और कैप्सूल। ये तीन चीज़ें ही दिखेंगी, फूट, सेटा और कैप्सूल, तीन चीज़ों का दिखेगा। अगली अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका स्पोरोफाइट प्लांट मॉसिस का और इसके पहले हमने पढ़ा था लीवर बॉड का, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मॉसिस का स्पोरोफाइट स्टेज मोर इलाबोरेट होता है, मोर डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू लीवर बॉड के तुलना में ज़्यादा डेवलप होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें कैप्सूल जो होता है ऊपर में, उस कैप्सूल में बहुत सारे स्पोर भरे हुए होते हैं और स्पोर को बिखराने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए इसमें बहुत स्पेशल मैकेनिज्म होती है। तो मॉसिस ज़्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू आपके लीवर बॉड से। मॉसिस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो मॉसिस के एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम। ये तीन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे हैं। मॉसिस के तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। तो हम देख लेते हैं, दोनों के एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक बार डायग्राम के फॉर्म में। ये आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है। ऊपर वाले डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये इस डायग्राम पे, ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है ये है आपका मार्केंसिया का डायग्राम है। ये पहला डायग्राम जो है वो मार्केंसिया का है। मार्केंसिया बोले तो लीवर बॉड का एग्जाम्पल है। मार्केंसिया जो है लीवर बॉड का एग्जाम्पल देख सकते हैं डायग्राम में। लीवर शेप का दिख रहा है प्लांट, ये प्लांट है जो लीवर शेप का दिख रहा है। क्या देखिएगा, लीवर बॉड लीवर शेप का दिखता है, इसलिए इसको लीवर बॉड के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम जो है मार्केंसिया का डायग्राम है। अब आपके सामने दो डायग्राम है सेम टू सेम, एक है मेल और एक है फीमेल। एक मेल है और एक फीमेल है। पहचानेंगे कैसे? तो एक तो लेबलिंग अगर रहेगी तो लेबलिंग से आप पहचान जाएंगे। एंथ्रीडिया एंथ्रीडियोपोर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो मतलब बी जो है ये बी वाला वो मेल है। और आर्कीगोनियोस्पोर जो दिख रहा है पहले में, तो आर्कीगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसलिए आर्कीगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन दिख रहा है, इसलिए पहला वाला डायग्राम ए जो है वो फीमेल है। ऐसे पहचान सकते हैं। तो आर्कीगोनिया दिख गया, आर्कीगोनियोफोर तो फीमेल है, एंथ्रीडियोफोर दिखा तो मेल है। लेकिन अगर लेबलिंग ना करें तो कैसे पहचानेंगे?
तो एक और तरीका भी है पहचानने का। देखो लड़कियां सुंदर होती हैं, तो ऊपर पे डायग्राम को देखो, ऊपर पे बहुत सुंदर सा फूल टाइप का बना हुआ है, कैप्सूल जो है बहुत सुंदर सा दिख रहा है, फ्लावर जैसा सुंदर सा, इसलिए समझना सुंदर वाला बनाएंगे तो लड़की है। और दूसरा वाला देखो थोड़ा सा रफ बना है, टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, बहुत सुंदर फूल नहीं है ऊपर का। सेकंड बी डायग्राम में तो समझना लड़के रफ एंड टफ होते हैं, तो लड़कों का रफ एंड टफ, लड़कियों का सुंदर सा। तो ए है फीमेल और बी है मेल, और दोनों ही है मार्केंसिया के डायग्राम लीवर बॉर्ड का एग्जाम्पल है मार्केंसिया। और आपका एनसीईआरटी बुक में दो ही नाम दिए हुए हैं, मार्केंसिया और रिक्सिया। तो मार्केंसिया और रिक्सिया लीवर बॉर्ड के एग्जाम्पल हैं। दूसरा डायग्राम देख सकते हैं अब, ये एनसीईआरटी में ये बने हुए डायग्राम है, सी नंबर का डायग्राम, डायग्राम नंबर सी देखेंगे। ये डायग्राम जो है फ्यूनेरिया का है, ठीक है। फ्यूनेरिया के गैमेटोफाइटिक स्टेज भी दिख रही है इसमें और स्पोरोफाइटिक स्टेज भी दिख रही है, दोनों चीज़ दिख रही हैं। तो आप याद देख सकते हैं कि ये आपका सी नंबर डायग्राम जो है वो फ्यूनेरिया का है, और फ्यूनेरिया किसका एग्जाम्पल है, मॉसेस का एग्जाम्पल है, मतलब ये मॉसेस का डायग्राम है। चौथा डायग्राम देखेंगे डी डायग्राम नंबर डी जो है वो बहुत सारी लीफ दिख रही हैं, ये स्फेग्नम का डायग्राम है। स्फेग्नम जो आपको पढ़ाए थे, स्फेग्नम जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो मरने के बाद फॉसिल बन जाता है, फॉसिल फ्यूल बनाता है, पिट का फॉर्मेशन करता है, पढ़ाए थे ना अभी, कॉटन की तरह यूज करते हैं इसको लोग बाग। तो ये स्फेग्नम है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो स्फेग्नम का डायग्राम है, देख लीजिए। कई बार डायग्राम से आपको आ जाता है और पहचानने के लिए बोलता है तो पहचान सकते हैं। लास्ट डायग्राम स्फेग्नम है, ये डायग्राम जो है इसके सी नंबर डायग्राम वो फ्यूनेरिया का है, और ये दोनों मॉसेस के एग्जाम्पल में आते हैं। ब्रायोफाइट प्लांट हैं, चारों के चारों जो हैं चारों ब्रायोफाइट प्लांट हैं। ऊपर के दो जो हैं लीवर बॉट हैं, नीचे के दो जो हैं वो मॉसेस में आते हैं। इसके साथ साथ हमारा आपका ब्रायोफाइट प्लांट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम टेरिडोफाइट प्लांट्स के बारे में। टेरिडोफाइट प्लांट्स क्या होते हैं? तो ब्रायोफाइट प्लांट्स हमने एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ लिया। अगर अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप जहाँ पर यूट्यूब में नीचे कमेंट में कमेंट लिख कर दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।